चलिए, मैं आपका भावेश जैन एक बार फिर से अपन इस प्लेटफॉर्म पे एक नई शुरुआत या एक नया स्टार्टअप करने वाले हैं। इस नए स्टार्टअप की बात करें अपन ने पहले जो बायोटेक का चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, जिसके 2-3 लेक्चर अपलोड हुए थे, उस टॉपिक को भी अपन कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ एक नया चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर की मैं बात करूं, ये चैप्टर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा चैप्टर्स है, क्योंकि तुम्हें जो 4 से 5 साल जो अपना टाइम देना इस पूरे फेज के अंदर, एक पूरा बहुत लंबा टाइम जो तुम्हें अपने कैरियर को देना है, उस कैरियर के अंदर तुम्हें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे इन फ्यूचर काम आने वाली है। तो ये चैप्टर तुम्हारे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चैप्टर में से एक चैप्टर है। और दूसरी चीज़ इस चैप्टर की कि ये चैप्टर जो है, इसके अंदर तुम्हारा बॉडी का जो कनेक्शन है कि रियलिटी में तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कब बॉडी तुम्हारा अच्छे से फंक्शन कर सकती है, कब बॉडी तुम्हारा काम सही तरीके से नहीं करेगी, उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में जानेंगे। और इस चैप्टर को समझने से पहले तुम्हें इस चैप्टर की समरी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज अपना जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं इसकी समरी से कनेक्टेड है कि इसकी समरी के अंदर तुम्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये चैप्टर जो तुम्हारा चैप्टर चलेगा कम से कम 10-15 दिन, जो 10-15 दिन तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी। और चैप्टर में पहले दिन क्या पढ़ोगे, दूसरे दिन क्या पढ़ोगे और 15 दिन क्या चलने वाला है, वो सारी चीज़ें आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो जब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिकॉल करने की या रिवीजन की, और वो रिवीजन की या रिकॉल करने के लिए सबसे बेस्ट होती है इस चैप्टर की समरी। तो वही समरी आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, उस समरी को समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया है, पूरे चैप्टर को, जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस पूरे चैप्टर को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 भागों में डिवाइड किया। 5 भागों में जो पहला टॉपिक होगा अपना, जिसके अंदर अपन कहीं ना कहीं चैप्टर के बेसिक पॉइंट से चलने वाले हैं कि ये मानव स्वास्थ्य रोग होता क्या है, आखिर कौन सबसे अच्छा हेल्दी पर्सन है, यानी मानव में स्वस्थ व्यक्ति कौन है। सबसे पहले उसी चीज़ को अपन समझने वाले हैं कि किसे स्वस्थ कहना सही होगा और कौन स्वस्थ कहलाने के लायक नहीं है। तो इसी चीज़ को अपन सबसे पहले यहीं से स्टार्टअप करेंगे, अपने बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत स्टार्ट करेंगे। मान लो एक व्यक्ति है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लो। अगर मान लो तुम्हारी एक रूटीन है, रोज की फिक्स रूटीन है, मान लो तुम सुबह 6 बजे से 12 बजे रात को सोने तक एक फिक्स रूटीन है, और तुम अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ परिवर्तन कर रहे हो। तुम डेली 12 बजे खाना खाते हो, अब खाना खाना तुमने रूटीन के अंदर चेंज कर दिया, 2 बजे खा रहे हो, 3 बजे खा रहे हो, मन पड़े जो खा रहे हो, ये फिक्स टाइमिंग नहीं है तुम्हारा। कभी मन पड़ा 2 बजे खा लिया, कभी मन पड़ा तो 4 बजे खा लिया, कभी मन पड़ा तो 5 बजे खा लिया। इसका मतलब ये अगर तुम्हारी डेली की रूटीन में परिवर्तन हो गया, रोज की रूटीन खराब है, तो मान के चलो तुम इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों के अंदर बीमार भी हो सकते हो। तो वो भी एक प्रकार की अनहेल्थी तुम्हारी बॉडी कहलाती है। तो तुम्हारा जो रूटीन होता है, तुम्हारा डेली का जो शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही तुम्हें चलना चाहिए, और जिसका शेड्यूल डेली का फिक्स होता है उसे स्वस्थ रहने की संभावना भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति केवल, मैं बोल रहा हूँ, केवल तुम्हारे रूटीन पर बेस्ड नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड होगा तुम्हारा स्वस्थ, और उन सभी चीज़ें एकदम बैलेंस होगी, तो मान के चलो तुम स्वस्थ हो। अगर तुम्हारी सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है तो मान के चलो तुम अनहेल्दी हो, पूरी तरह स्वस्थ नहीं माने जा सकते। अब यहीं पे यही पढ़ेंगे अपन बेसिक, जो तुम्हें सामान्य परिचय दिख रहा है, इस सामान्य परिचय के अंदर कुल मिला के अपन को यही चीज़ें पढ़नी है कि कौन व्यक्ति स्वस्थ है तथा उसका रीज़न क्या है, और कौन व्यक्ति अनहेल्दी है तो उसका रीज़न क्या है। इन सारी चीज़ों को अपन पहले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। दूसरे टॉपिक की बात करूँ मैं, जिसका नाम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र। अब प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इम्यून सिस्टम। तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा, अपन वैसे डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन हल्की सी चीज बताता हूं, प्रतिरक्षा, ठीक है ना। रक्षा यानी सुरक्षा करना, और प्रति यानी किसी के अपोजिट। कोई मान लो, अब तुम्हें पता है तुम किससे सुरक्षा करोगे, खुद से करोगे कि कोई बाहर वाला आ रहा है। मान लो तुम इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया की बॉर्डर पे बहुत सारे सैनिक लगे हुए हैं,
तो बताओ इंडिया के सैनिक क्या करेंगे, अपने इंडिया वालों को मारना स्टार्ट करेंगे कि बाहर से जो दूसरे कंट्री से जो कोई भी मुठभेदी या आतंकवादी आ रहा है उसको मारेगा, समझ रहे, जो बाहर से आएगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जो बाहर से आने वाले किसी एंटीजन्स को, जो बाहर से बॉडी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, बाहरी प्रतिजन है, उनको मारने का काम कौन करता है, तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र का। तो प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर हमेशा स्वयं को नहीं मारा जाता है, जो बाहर से कोई भी इंटर होता है बॉडी के अंदर, उसे मारने का जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को तुम्हें ऐसे रटना नहीं है, समझना है। प्रति यानी किसी के अपोजिट, और अपोजिट कौन होगा, खुद होगा कि बाहर वाला होगा, ऑफकोर्स बाहर वाला होगा, ठीक है ना। उस बाहर वाले के प्रति खुद की सुरक्षा करना, यही जो तंत्र जो काम करता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र मोस्टली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, जिसे अपन बाद में पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, सहज प्रतिरक्षा, और दूसरा कौन सा है, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इनेंट इम्यूनिटी, और दूसरा कौन सा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, हल्का सा मैं यहाँ बता देता हूँ। कुछ इम्यूनिटी जो होती है तुम्हारी बॉडी खुद से उत्पन्न कर देती है, अंदर से आ जाती है, और कुछ इम्यूनिटी तुम्हें क्या करनी पड़ती है, बाहर से लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लो तुम्हारी बॉडी ने खुद से, ठीक है ना, एक कोई भी व्यक्ति है जिसने आज तक कभी युद्ध लड़ना सीखा हुआ नहीं है, और सीधा युद्ध में उतर गया और अपनी अनुभवों के आधार पर उस युद्ध को जीत लिया। उसने अपने लाइफ के अंदर वो अनुभव ग्रहण नहीं किए थे, उन्हें वो पहले से अपने माता पिता से मिले थे। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर उस युद्ध को सीख करके अपने गेम को जीतता है, वो है तुम्हारा उपार्जित। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, एक तुम्हें माता पिता से जो मिल गया वो, और दूसरा होता है जो तुमने अपनी लाइफ में अचीव किया, जो तुमने अपनी लाइफ में ग्रहण किया है वो। तो इसी टाइप से अपन पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी तुम्हारी बॉडी की जो सुरक्षा करने का तंत्र होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कुछ तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेगा, और कुछ तुम क्या करोगे, अपने लाइफ में अचीव करोगे, ग्रहण करोगे, उसी को अपनी लाइफ के अंदर क्या करोगे, काम में लोगे। आ गई बात समझे। तो अपन ने 2 टॉपिक देखा, पहला कौन सा था, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि हेल्थी व्यक्ति किसे कहना सही होगा, तुम्हें कहना सही होगा कि मुझे कहना सही होगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना, प्रतिरक्षा तंत्र, तो खुद की सुरक्षा कैसे की जा सकती है दूसरों से, उसी के तंत्र को अपन पढ़ेंगे, जिसमें कितने प्रकार का होगा, ये सुरक्षा 2 टाइप से तुम ले सकते हो। एक तो कैसे ले सकते हो, खुद की बॉडी के अंदर इंड्यूस करके, तुम्हारे पेरेंट्स से जो आएगी वो, और दूसरा तुम वातावरण से युद्ध करके वो प्रतिरक्षा अपनी बॉडी के अंदर अचीव कर सकते हो। तो इन दोनों की टाइप की अपन बात करेंगे। इसके बाद तीसरे टॉपिक की अपन बात करते हैं। तीसरा टॉपिक कौन सा था, मानवीय रोग। अब देखना यहाँ पर तुम्हें पता है, आजकल तुमने देखा होगा कि अपने क्षेत्र के अंदर एक विशेष रोग फैला हुआ है, डेंगू, मलेरिया। तो ये रोग जो होते हैं, इनका कारण होता है कोई न कोई जीवाणु या कोई न कोई विषाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। तो ये रोग कैसे होते हैं, सुनना। जब कोई वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया या प्रोटोजोआ हो गया, वो तुम्हारी स्किन को पार करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाए, या तुमने एक गंदे पानी के अंदर वो पानी के साथ वो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाए, या फिर एक खाने के साथ वो बैक्टीरिया कहाँ इंटर हो जाए, तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाए। तो इन कारणों से जब कोई जीव जो अपनी बॉडी के अंदर का नहीं था, बाहर ही जीव था, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, और जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होगा वो तुम्हें क्या कर देगा, बीमार कर देगा। और ये बीमारी जो होती है बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। कुछ बीमारियां होती हैं जीवाणुओं के द्वारा होती है, जब जीवाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, जीवाणु जनित रोग। और जब विषाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, विषाणु जनित रोग। और अगर मान लो तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन घुस गया है, प्रोटोजोआ घुस गया, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इन तीनों को अपन इंडिविजुअल बात करेंगे कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, और उनके अंदर 3 पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे कि मान लो जब जीवाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गया है तो तुम्हारे कौन कौन से कैरेक्टर प्रकट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो तुम गलती से क्या बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर बन जाओगे तो मान लो तुम्हारे पास गलती से कौन आ गया, एक पेशेंट आ गया। अब पेशेंट आ गया तो क्या होगा, तुम सबसे पहले उससे क्या पूछोगे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, क्या परिवर्तन एकदम से चेंज हो गए तुम्हारी बॉडी के अंदर। उन्हीं लक्षणों को तुम क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे,
और तुम्हें लगेगा कि ये वाला रोग हो सकता है, तो उस विशेष रोग का अपन क्या करेंगे, टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि ये रोग उनको है कि नहीं, कंफर्म करेंगे। और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा उस रोग के लिए अपन विशेष क्या लिख देंगे, टैबलेट लिख देंगे। जैसे ही वो टैबलेट तुम लोगे तुम ठीक हो जाओगे। तो इसीलिए तुम्हें कम से कम ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सा रोग जीवाणु जनित है जो जीवाणुओं के कारण होता है, कौन सा रोग विषाणु जनित है जो विषाणुओं के कारण होता है या वायरस के कारण होता है, और कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित है जो प्रोटोजोआ के अपने शरीर में प्रवेश होने के कारण होता है। तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात मेरी? अब अपने अगले टॉपिक पे, इसमें सबसे पहले यही रोग देखेंगे अपन कौन कौन से हैं, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, इसके लक्षण क्या होते हैं इन रोगों के जो तुम्हारे बचाव, कैसे तुम इस रोगों से सुरक्षित रह सकते हो, बचाव के तरीके ढूंढेंगे, और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हो, अगर ये तुम्हें रोग हो गया तो उसे ठीक किस तरीके से कर सकते हो। इन सभी चीज़ों की बात अपन टॉपिक नंबर 3 के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की। टॉपिक नंबर 4 जो है वो है घातक रोग। ये तो अपन ने नॉर्मल रोगों की बात करी। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिसका ट्रीटमेंट भी ज्ञात नहीं होता है। और ये रोग मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। अगर मान लो एक बहुत बड़ी महामारी अपने इंडिया में कुछ समय के पहले फैली थी, अपने इंडिया में ही नहीं कह सकता हूँ, अपने पूरे भूखंड के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर बहुत तेजी से फैली थी, जिसका नाम था कोरोना। कोरोना में क्या होता था कि एक रोग अगर मुझे हो रखा है, मान लो अगर मैंने किसी दूसरे को स्पर्श कर दिया तो वो रोग मेरे से उसमें भी जा सकता है। और जब रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है तो उस रोगों को अपन क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग। और अगर उसके फैलने की क्षमता मेरे से दूसरे में नहीं हो रहा, मैंने उसको स्पर्श कर दिया या मेरे बैक्टीरिया उसकी बॉडी, मेरी बॉडी से उसकी बॉडी में चले गए, ठीक है ना, स्पर्श करने से, तो स्पर्श करने से जब वो रोग नहीं फैलता है उस रोग को अपन क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग। समझ में आ रही है बात? जो स्पर्श करने से या फिर किसी भी इंटेक्शन या संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। और जो एक दूसरे के संपर्क से एक से दूसरे में नहीं फैलते उसे क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग। और जितने भी संक्रामक रोग हैं उन सब में सबसे घातक जो संक्रामक रोग है वो कौन सा है, एड्स। कौन सा है, एड्स। एड्स का नाम सुनना, एड्स का नाम, पूरा नाम सुनना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब कुल मिलाकर इस नाम से तुम्हें पता चल गया होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो यानी कैसा तंत्र, तुम्हारा कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र है, एक्वायर्ड यानी उपार्जित। जब तुम्हारे उपार्जित प्रतिरक्षा की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी यानी क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसी रोग को अपन क्या बोलते हैं, एड्स कहा जाता है। तो कुल मिलाकर एड्स के अंदर कुछ नहीं होता, जो तुम्हारी प्रतिरक्षा तंत्र है, कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र, जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण तुम्हें रोग हो जाएगा, कौन सा, एड्स। एड्स को भी पढ़ेंगे। और दूसरा है अपने पास कैंसर। कैंसर में क्या होता है, मान लो तुम्हें गले के अंदर कैंसर हो गया और इसकी सेल तेजी से ग्रोथ कर रही है, अगर तेजी से विभाजन कर रही है और सेल डिवीजन कर रही है तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, फूल करके बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या होता है कि कैंसर की सेल के अंदर जो विभाजन की क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है, बहुत फास्टली होती है, बहुत तेजी से विभाजित होती है। और जब बहुत तेजी से विभाजित होगी तो ये वाला भाग हिस्सा या क्या हो जाएगा, फूल करके मोटा हो जाएगा, और इसी रोग को अपन क्या बोलेंगे, कैंसर के। कैंसर क्या करता है, बहुत तेजी से तुम्हें मार सकता है, तुम्हारी मृत्यु नजदीक लेके आ सकता है। लेकिन एड्स क्या करता है, तुम्हें धीरे धीरे काट काट के मारता है। अगर तुम्हें एड्स हो गया, तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। अगर वातावरण में कोई बीमारी फैल रही है तो सबसे पहले उसके संपर्क में कौन आओगे, तुम आओगे। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये है तुम्हारा 5वां टॉपिक, चौथा टॉपिक, जिसका नाम था घातक रोग। और कितने घातक रोग पढ़ने हैं, 2। पहला कौन सा है, एड्स, और दूसरा कौन सा है, कैंसर। अगली बात करते हैं अपन ड्रग्स, नशीले पदार्थ। ड्रग्स और नशीले पदार्थ क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति तुमने अपनी लाइफ के अंदर देखे होंगे, वो क्या करते हैं, कभी भी डिप्रेशन में होते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। और इन्हीं नशीले पदार्थों के सेवन के कारण उनकी बॉडी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। नशीले पदार्थ क्या करते हैं, अगर तुम परेशान होते या डिप्रेशन में होते हैं तो नशीले पदार्थ क्या करते हैं, तुम्हारे ब्रेन को कुछ समय के लिए संदमित कर देते हैं, ताकि उस चीज़ के बारे में जिसके कारण तुम परेशान थे उसको सोच नहीं पाओ। जिसके कारण ही आजकल नशीले पदार्थों का सेवन डे बाई डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। नशीले पदार्थ कौन कौन से, बहुत सारे तुम भी जानते हो,
तंबाकू हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, कोकीन, हीरोइन, बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं जो अपने यहाँ पे भी बहुत मात्रा में चलते हैं, जैसे अफीम, डोडा, ठीक है ना। ये सारे के सारे नशीले पदार्थों के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं नशीले पदार्थों के सेवन से तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तुम्हारी बॉडी कैसे अनकंट्रोल हो जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन इसी 5वें टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने पूरे चैप्टर को कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में डिवाइड किया। पहला कौन सा है? सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरा कौन सा है? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। पहला कौन सा है? तुम्हारी सहज प्रतिरक्षा, जिसे इनेंट इम्यूनिटी कहा जाता है। दूसरी कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तीसरा टॉपिक जो तुम्हारे पास है उसका नाम क्या है? मानवीय रोग। और मानवीय रोगों को मैंने कितने टाइप में डिवाइड किया है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? जीवाणु जनित। दूसरा कौन सा है? विषाणु जनित। और तीसरा कौन सा है तुम्हारे पास? प्रोटोजोआ जनित। अगर चौथे टॉपिक की बात करूं इस चैप्टर के, चौथा टॉपिक कौन सा अपने पास? घातक रोग। और घातक रोग में कितने हैं? 2। पहला कौन सा है? एड्स, पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और दूसरा कौन सा है? कैंसर। इसके बाद अगली बात करते हैं अपन 5वां टॉपिक। और 5वां टॉपिक कौन सा अपने पास? ड्रग्स और नशीले पदार्थों का सेवन। तो ये 5 टॉपिक 1 बाय 1 अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में अपन बस इतना ही देखेंगे। आज समरी अपनी कंप्लीट हो गई है। अगले टर्न के ऊपर अपन देखेंगे कि जो पहला टॉपिक है सामान्य परिचय, क्या होता है कि हेल्थ, आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहना सही होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति किस तरीके से पूरी तरह फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसे हेल्दी माना जा सकता है, इन्हीं चीज़ों को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न के अंदर। तो अभी के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे अपन अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन को पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।